टेलविंड सीएसएस की सहायता से अपनी वेबसाइट्स को बनाना बेहद आसान है। आप सिंपली टेलविंड की प्लेस रेडियन को इंक्लूड करो अपनी एचटीएमएल फाइल में और टेलविंड की क्लासेस यूज करना स्टार्ट कर दो। पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन बताई थी वो तो चेरी ऑन द केक है, मजा आ जाता है उसको लगाने के बाद, क्योंकि अब आपको क्लासेस याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सिंपली आप लोग कीवर्ड्स टाइप करेंगे और सजेशंस में आपको रिक्वायर्ड क्लासेस सजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो में हम अपनी पहली टेलविंड वेबसाइट बनाएंगे जो कि एक लैंडिंग पेज होगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और अपनी पहली टेलविंड वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आ चुका हूं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर अपनी, और अब मैं करूंगा क्या, यहां पर मैं कोशिश करूंगा एक लैंडिंग पेज बनाने की टेलविंड सीएसएस की सहायता से। अच्छा, टेलविंड सीएसएस के बारे में एक बात और मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पर टैग्स देख रहे हो सारे के सारे, और इनमें जब मैं टेलविंड की क्लासेस अप्लाई करता हूँ और मैंने टेलविंड को अच्छी तरह से सेटअप किया हुआ है, जो कि मैं अभी एक बार और आप लोगों को बताऊंगा एज प्रॉमिस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि किस तरह से इसको सेटअप किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि आप किसी भी क्लास पर होवर करते हो, अपने माउस एरो को लेके जाते हो, तो यहाँ पर ये बताएगा कि कौन सी क्लास क्या कर रही है, यानी कि आप लोगों को ये बताएगा कि px4 से कौन सी CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से एक बार और सेटअप बताऊंगा, और सेटअप बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना सेटअप बिगाड़ लूँगा। कहने का मतलब ये है कि मैं ये फाइलें सारी डिलीट कर दूंगा। आपको यार ये क्या कर दिया, डिलीट क्यों कर दिया, इतनी मेहनत से सेटअप हुआ था। तो यही तो प्रूव करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत से सेटअप नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। सबसे पहले तो मैं टेलविंड सर्च करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और एकदम शुरू से आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या करना है अगर आपको टेलविंड सही से सेटअप करना है। तो मैं यूजिंग पोस्ट CSS वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पर ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, npm init कर लूँगा। ठीक है, और npm init, और ये लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से सब कुछ खाली छोड़ दूँगा। और वैसे npm init के बाद आप -p होता है, पता नहीं -d होता है, आई एम नॉट श्योर यार वो कौन सा फ्लैग होता है, वो अगर आप डाल देते हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे ही नहीं जाते हैं। बट अभी के लिए यार छोड़ देता हूँ मैं इसको। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को याद आए तो कमेंट में बताना वो क्या होता है। npm के बाद npm init के बाद क्या लिखते हैं कि एकदम से सारी फाइल्स बन जाती हैं, सारे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी जल्दी से ये पेस्ट करूँगा जो कि मैं कॉपी करके लाया था, यहाँ से राइट क्लिक कॉपी करूँगा, लगता है मैंने कॉपी नहीं किया था इसको। और एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, वो है वीट, VITE वीट। ठीक है, एंटर मारूंगा और ये एंटर मारने के बाद ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। ये सारे के सारे पैकेजेस के साथ साथ वीट मैंने इसलिए इंस्टॉल किया क्योंकि मैं एक सर्वर स्टार्ट करना चाहता हूँ जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे मैं चेंजेस करूँगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली जो है ये रिफ्रेश होता जाएगा। इसके बाद ये npx टेलविंड CSS init मुझे चलाना है। ठीक है, ये मैं कर दूंगा। ठीक है, एंटर मारूंगा और यहाँ पर एक tailwind.config.js फाइल आ जाएगी। एक काम और यहाँ पर मैं करूँगा कि यहाँ पर स्टार लगा दूंगा कि भाई सारी फाइलों में मैं टेलविंड CSS यूज़ करना चाहता हूँ। इस पर वापस आएंगे, कॉन्फ़िग के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक्सटेंशन अगर आपने अब इंस्टॉल कर रखी है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, तो आप लोग बड़े आराम से यहाँ पर क्लासेस यूज़ कर सकते हो। दिखाऊँ, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट रेड कर दूँ तो यहाँ पर अगर ये वाला कलर मैं चाहता हूँ तो इस तरह से मैं टेक्स्ट रेड कर दूंगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये कह रहा है भाई टेक्स्ट वाइट भी कह रहे हो टेक्स्ट रेड भी कह रहे हो, एक बात कह लो ना, दोनों एक ही तो चीज़ हो गई, एक ही तो प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं। टेक्स्ट रेड और टेक्स्ट वाइट का क्या मतलब है, एक ही तो कलर हो सकता है टेक्स्ट का। तो मैं टेक्स्ट वाइट वाली क्लास हटा दूंगा। मैं जस्ट आप लोग को ये दिखाना चाहता था कि यहाँ पर आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर करूँगा, मैं यहाँ पर अपने सर्वर को स्टार्ट करने की एक स्क्रिप्ट ऐड करूँगा, और यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट एडेड होती है टेस्ट, तो मैं इसको वीट कर दूंगा और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर दूंगा और सेव करूँगा इसको पैकेज और जेसन को। npm run start जब मैं करूँगा तो लोकल होस्ट 3000 पर यहाँ पर मेरी वेबसाइट आ चुकी है। देखो मैंने रेड कर दिया, रेड अच्छा लग नहीं रहा है वैसे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट वाइट कर दूंगा। यार रेड अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो जिसमें आप लोग को बताना चाहता था। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाइट कर दूंगा, इसको सेव करूँगा तो ये देखो रिलोड हुआ सर्वर हमारा, क्योंकि हमने चेंज करी है index.html, और यहाँ पर देखो ये भी रिफ्रेश हो गया। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डेवलप करेंगे। और ये बात भी हमको मालूम चल गई है कि अगर मैं px4 लगाऊंगा तो क्या होगा, py4 लगाऊंगा तो कौन सी क्लासेस चेंज हो रही हैं। तो CSS का ज्ञान है अगर आप लोगों को, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं। तो मैं आशा ये करता हूँ कि अभी तक की जो गेम है आप लोगों को समझ में आ गई टेलविंड CSS की। हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करे, और यार वो पैकेजेस हमने टेलविंड CSS की वेबसाइट से ही कॉपी करे हैं, कोई हमने बनाए नहीं, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। ठीक है, एक वीट पैकेज मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया है सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है,
तो ये जो सेटअप है सबको समझ में आ गया, आशा यही करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग अब देखो PX4 PY4 क्या करता है ये भी आपको समझ में आ गया। अब बनाऊंगा यहाँ पर लैंडिंग पेज। और किसी भी वेबसाइट को बनाने से पहले जो काम आप लोगों को करना चाहिए वो पता है क्या है, आप लोग को लैंडिंग पेज टेम्पलेट्स। मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि नेट पर लैंडिंग पेज की कैसी कैसी टेम्पलेट पड़ी हुई हैं। क्या मैं कोई टेम्पलेट देखकर उससे इंस्पिरेशन ले सकता हूँ? अगर हाँ ले सकता हूँ तो मैं उससे इंस्पिरेशन लेने के बाद ही टेम्पलेट को बनाऊँगा, ठीक है। अब कभी कभी डिज़ाइनिंग बहुत लंबा चौड़ा टाइम ले लेती है, लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही बेसिक से डिज़ाइनिंग करेंगे एक लैंडिंग पेज की। और जस्ट आप लोगों को दिखाना ये चाहता हूँ कि ये काम कितना ज़्यादा आसान है टेलविंड की सहायता से। तो मैं जस्ट एक रफली इसको बनाने की कोशिश करूँगा, मैं पूरा क्लोन नहीं करूँगा, लेकिन मैं रफली ये लैंडिंग पेज बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, आऊँगा वापस और यहाँ पर मैं एक landing.html के नाम से फाइल बना दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा, फिर यहाँ पर मैं लैंडिंग पेज लिख दूंगा। या फिर मैं एक काम करूँगा, मान लेते हैं कि हम फ़ोन सेल करते हैं, ठीक है, बेस्ट फोन्स इन लखनऊ, ठीक है, ग्रैब द डील नाउ, ठीक है। मान लो कि हम यूज़ फोन्स सेल करते हैं, ठीक है, और अच्छी डील प्रोवाइड करते हैं उस पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेस्ट यूज्ड फोन से लखनऊ ग्रैब द डील नाउ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नैव बार बनाऊंगा, नैव बार के अंदर UL बनाऊंगा, UL के अंदर LI बनाऊंगा, कुछ क्लासेस अब ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लासेस ऐड करूँगा, मान लो मैं PX2 PY4, ठीक है, कुछ इस तरह से ऐड करता हूँ। मैं सेव करूँगा। अब ये देखो landing.html चेंज हुई है तो हमारा सर्वर रिलोड हो गया, ठीक है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं npm रन स्टार्ट करके /landing.html पर आना चाहता हूँ बेसिकली। तो मैं /landing.html पर आऊँगा और यहाँ पर देखो कुछ हमने लिखा नहीं है, ठीक है, अभी तक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा होम और इसके बाद मैं लिखूँगा अबाउट के बाद मैं लिखूँगा लेट अस से कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पर फ़ोन गैलरी, ठीक है, फ़ोन गैलरी नहीं लिखेंगे यार, लिखेंगे कैटलॉग, ठीक है, फ़ोन कैटलॉग, और फिर कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा और यहाँ पर देखूँगा कि क्या हुआ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ यार, ये तो बड़ा अजीब सा सिस्टम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि मैंने CDN जो है वो ऐड नहीं करी है टेलविंड की, यानी कि मैंने टेलविंड CSS को अभी तक ऐड किया नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी वो भी ऐड कर दिया cdn.tailwindcss.com। तो अब यहाँ पर देखो मुझे जो फॉन्ट है वो चेंज होती हुई दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स ऐड कर दूँगा, मैं यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूँगा और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसके सारे आइटम्स को, अब यहाँ पर टेलविंड में एक क्लास होती है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ और वो है SpaceX3। तो मैं अगर SpaceX3 को यूज़ करूँगा तो होगा क्या कि सारे के सारे चाइल्ड एलिमेंट्स में स्पेस लग जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नैव बार है इसका जो बैकग्राउंड हो वो पर्पल हो, ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरह से पर्पल लिखूँगा, कभी कभी सजेशन ना आए तो आप लोग कंट्रोल स्पेस बार दबा सकते हो। तो यार पता नहीं क्यों मेरा स्क्रीन कास्ट मोड क्यों टर्न ऑफ हो गया, स्क्रीन कास्ट मोड को मैं ऑन करूँगा। तो मैं बेसिकली कंट्रोल स्पेस बार दबा रहा हूँ और ये स्पेस बार दबाने के बाद यहाँ पर देखो सारे सजेशंस मुझे मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा डार्क पर्पल रखूँगा और डार्क पर्पल रखने पर ही देखो मुझे इसके टेक्स्ट को वाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्स्ट वाइट मैंने कर दिया और यहाँ पर देखो ये अभी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको चाहता हूँ कि ये एकदम एक्सट्रीम राइट पर पहुँच जाए तो मैं यहाँ पर सिंपली जस्टिफाई एंड कर दूंगा और सारे के सारे ये यहाँ पर एट दी एंड चले जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत स्पेस भी छोड़ें क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एकदम एंड में चिपक जाए जाकर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करने के लिए जो एक्स की मार्जिन है, सॉरी पैडिंग है, उसको थोड़ा बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर PX देखूंगा कि PX 20 है, हाँ 28 है, हाँ 28 रखता हूँ, ठीक है। थोड़ी ज़्यादा है 28 बट ठीक है यार, यहाँ पर चलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरह का लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। मैं और भी यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ स्पेस को, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने SpaceX3 दी हुई है तो मैं स्पेस को और भी बढ़ा सकता हूँ। जैसे मैं अगर SpaceX11 दे दूँ तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगी, बट अगर मैं कुछ इस तरह की चीज़ मिमिक करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि लोगो लगा सकता हूँ और लोगो को मैं लगा सकता हूँ एट द स्टार्ट, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर एक इमेज लगाना चाहता हूँ और वो इमेज अभी मेरे पास है नहीं। मान लो मैं यहाँ पर अनस्प्लैश से लेकर आता हूँ एक इमेज। अनस्प्लैश एक API है,
इमेज या फिर रैंडम यूज़र एक वेबसाइट है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो, रैंडम यूज़र एपीआई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रैंडम यूज़र की एपीआई यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पर मुझे कुछ मिलता है। गॉट इट। और मुझे यहाँ पर बेसिकली एक इमेज का यूआरएल चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर शायद मुझे कुछ मिले और यहाँ पर मुझे एक इमेज मिल गई है शायद, हाँ मिल गई है। ठीक है, तो मैं इस इमेज को यूज़ करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा ये। ठीक है, और ये डालने के बाद आप लोग देखो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, डेफिनेटली अच्छा नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें क्लास ऐड करूँगा और क्लास में मैं क्या ऐड करूँगा, W4। ठीक है, मान लो मैं इसकी विड्थ को 4 कर दूंगा। पता है बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, एकदम ऊपर चिपक गया है विड्थ 4 करने से। और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नीचे लाने के लिए मैं इस नैव को एक फ्लेक्स बना दूंगा और फ्लेक्स बनाने के बाद मैं जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर दूंगा, जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा। तो यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन आ जाएगा। तो ऐसा करने से आप देखो कि ये कुछ इस तरह से हो गया है। ठीक है, एंड डेफिनेटली इसकी विड्थ ख़राब हुई है, मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूँगा कि इसकी विड्थ को ऑटोमेटिक करूँगा। तो मैं इसको यहाँ पर अभी हटा देता हूँ ये विड्थ वाली क्लासेस में से और इसकी हाइट को चेंज करूँगा। तो मैं इसकी हाइट को 4 करूँगा। ठीक है, और विड्थ ऑटोमेटिक हो जाएगी फिर हाइट को 4 करूँगा। तो थोड़ा बढ़ाता हूँ हाइट को और यहाँ पर देखो हाइट को 10 करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है मुझे। ठीक है, XY में पैडिंग दे दूँगा, PY5 करके देखता हूँ और मैं यहाँ पर PY2 कर दूंगा क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही पैडिंग दे दी थी। तो मैं PY2 PY4 ऐसे धीरे धीरे करके पैडिंग बढ़ाऊंगा जब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो पैडिंग दे रहा हूँ वो ठीक ठाक है। तो PY3 तक मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। PY3 से भी ये बहुत छोटा हो जा रहा है। तो एक काम करूंगा, इसकी सिंपली टॉप में पैडिंग दे दूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ टॉप में चाहिए पैडिंग, और X में भी थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा। तो मैं इसको X में भी थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, PX3। ठीक है, अब मैं इसको राउंडेड करना चाहता हूँ इस इमेज को। तो मैं इस इमेज को राउंडेड करने के लिए राउंडेड 2XL एक क्लास होती है वो यूज़ करूँगा। राउंडेड 3XL नहीं, राउंडेड 2XL। ठीक है, और राउंडेड 2XL करने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रही है। 3XL ट्राई करते हैं। 3XL से पूरे सर्कुलर हो जाएगी ये, और 3XL से थोड़ी सी ये डिस्टॉर्टेड हो गई है। तो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं इसकी हाइट को 12 PT3 PX3 राउंडेड 2XL कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और ये कुछ अभी इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पर जल्दी से कर्सर पॉइंटर लगाऊंगा सारे एलाइज में मैं क्या लगाऊंगा, क्लास इज इक्वल टू कर्सर पॉइंटर। ठीक है, ऐसा करने से ये होगा कि यहाँ पर एरो बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक मेन बनाऊंगा और यहाँ पर div.main लिखूंगा और इसकी हाइट जो है, सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड दूंगा और बहुत ही लाइट सा बैकग्राउंड दूंगा, ये वाला बैकग्राउंड दूंगा। ठीक है, और आप लोग देखो ये वाला बैकग्राउंड देने पर ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई नहीं दे रहा यार। तो मुझे थोड़ा सा और गाढ़ा रखना पड़ेगा बैकग्राउंड। इनफैक्ट इसके अंदर कुछ था नहीं वरना दिखाई देता, अब दिखाई दे रहा है देखो। ठीक है, तो मैं लाइट कर सकता हूँ इसको अभी भी। तो मैं अगर इसको 100 कर दूँ तो बहुत ही हल्की सी टेंटी यहाँ पर मैंने रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं एक और डिव बना सकता हूँ और इस डिव के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्लास ऐड कर सकता हूँ text3XL। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ दी बेस्ट फोन्स इन दी टाउन। ठीक है, और यहाँ पर देखो जब मैं ऐसा करूँगा तो यहाँ पर दी बेस्ट फोन्स इन द टाउन आ गया काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि इस डिव की हाइट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, H44 यूज़ करूँगा और देखूँगा H44 में क्या है। 11 रैम जो कि इतनी हाइट होती है वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब मान लो मैं 44 मेरे को कम पड़ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार थोड़ी सी और मैं हाइट अगर इसमें देता तो थोड़ा अच्छा रहता। तो मैं H96 ट्राई करूँगा जो कि और थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो दी बेस्ट फोन्स इन द टाउन। अब इसमें मैं क्या करूँगा, पैडिंग दूंगा, मैं PY लिखूंगा और कंट्रोल स्पेस करूंगा। तो और कंट्रोल स्पेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने 80 की यहाँ पर पैडिंग डाल दी है। अब मैं यहाँ पर आराम से कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं इसको ज़रा बंद करता हूँ और यहाँ पर देखो इतनी सारी स्पेस मुझे मिल गई है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दी बेस्ट फोन्स इन द टाउन। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके अंदर का जो ये जो बेस्ट फोन्स इन द टाउन है इसमें पैडिंग लेफ्ट दूंगा। ठीक है, और पैडिंग लेफ्ट कितनी दूंगा, थोड़ी बहुत दूंगा, 9 की देता हूँ। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर से मैं इसको बहुत बढ़िया बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो text3XL है और मान लो मैं यहाँ पर टेक्स्ट 9XL कर दूँ या 8XL कर दूँ तो ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो मैं इतना बड़ा तक कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट 6XL ट्राई करता हूँ। 6XL XL ऑल्ट नहीं XXL। ठीक है,
और यहाँ पर देखो टेक्स्ट एक्सेल द बेस्ट फोन्स इन द टाउन, और इसके बाद मैं एक और डिव लगाऊंगा यहाँ पर और मैं लिखूंगा लॉरेम 23, यानी कि कुछ फ़ोन्स के बारे में लिख दो कि हम ऐसे सब फ़ोन्स देते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैं एक काम और करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं जल्दी से कमांड पैलेट करके टॉगल वर्ड रैप कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम इन भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से थोड़ी सी खूबसूरती मिल जाएगी डॉक्यूमेंट को, और बहुत बढ़िया यार। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने PL9 ऐड करी है ना, PL9 जो ऐड करी है वो मैं यहाँ पर ऐड करूँगा ताकि ये पूरा डब्बा जो है ना एक सा आ जाए इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक और क्लास ऐड कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास इज इक्वल टू P/3 ताकि ये थोड़ी सी दूरियाँ बना ले इससे। और यहाँ पर क्या हुआ, मैं इसको सेव करूँगा। उप्स, मैंने गलत जगह पर क्लास लगा दी यार, तो मुझे यहाँ पर लगानी थी क्लास। मैं क्लोजिंग टैब में क्यों लगा रहा हूँ क्लास, और ये यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ें कर दी मैंने, बट अभी यहाँ पर संभाल लिया है, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है अभी देखो। तो यहाँ पर अभी भी एरर है डॉक्यूमेंट में, ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है। यहाँ पर डिव खुला, यहाँ बंद हुआ, यहाँ पी खुला, यहाँ पी बंद हुआ, तो अभी तो कोई एरर नहीं है डॉक्यूमेंट में, बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसकी विड्थ को भी रेस्ट्रिक्ट कर दूँगा, इस पैराग्राफ की विड्थ को। और इसकी विड्थ को रेस्ट्रिक्ट करने से देखो ये कुछ थोड़ी कम, कुछ ज़्यादा ही कम मैंने कर दी विड्थ इसकी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसकी विड्थ को 1/3 कर दूंगा। ठीक है, इसकी विड्थ को 1/3 करने से ये इतनी विड्थ में आ जाएगा। और यहाँ पर द बेस्ट फ़ोन्स इन द टाउन, और यहाँ पर फ़ोन्स के बारे में आप कुछ लिख सकते हो, और इसके बाद आप 2 बटन्स लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर डिव डॉट बटन्स लिखूँ, वैसे डॉट बटन्स लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, मैं डॉट बटन्स इस क्लास में कुछ डालने वाला तो नहीं हूँ, बस मैंने डॉट बटन्स डिव डॉट बटन्स इसलिए लिखा ताकि मुझे पता चल जाए कि 2 बटन्स यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बटन डॉट, और मैं लिखूँगा PG, इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ पर्पल। ठीक है, 800, और यहाँ पर सेव करूँगा, और मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक मी, सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखो एक क्लिक मी ये बटन आ गया, और मान लो एक और बटन मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ बाय नाउ, और मैं इसके बाद लिखूँगा कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, सबसे पहले PX3 दूंगा, फिर PY3 दूंगा, या फिर PY में थोड़ी सी ज़्यादा दूंगा, उल्टा कर दिया मैंने, X में थोड़ी ज़्यादा देनी थी, Y में थोड़ी कम देनी थी, तो मैं इसको 2 कर दूंगा। ठीक है, दैट शुड बी फाइन। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें राउंडेड टू XL कर दूंगा, थोड़ा बहुत राउंड हो जाएंगे बटन्स। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट को वाइट कर दूंगा। ठीक है, टेक्स्ट मेरा यहाँ पर वाइट हो, देख लो कितना आसान है बनाना। फिर मैं चाहूँगा कि अगर मैं होवर करूँ इस बटन पर तो जो टेक्स्ट है वो हो जाए स्लेट 900। ठीक है, और जो BG है होवर करने पर जो BG है वो हो जाए मेरा ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब मैं अपना एरो लेकर जाऊँगा तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। देखो कितना कम कोड लिखा और इतना सारा काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 2 बटन बना दिए। अब मैं इसी की सारी क्लासेस कॉपी करके कुछ यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो बाय नाउ कॉन्टैक्ट अस, और कितना बढ़िया पेज बन गया यार। अब एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है कि जो H96 मैंने दिया था ना, इसको थोड़ा कम किया जा सकता है, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा है। और ये मुझे रियलाइज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने पैडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ऐड कर दी बाद में, और ऐसा करने से फिर यहाँ पर देखो H0.125 रैम आ गया। तो यहाँ पर ये वाला जो डिव है ये ओवरफ्लो हो रहा है। अगर मैं इसकी हाइट हटाई दूँ ना, यहाँ से कुछ इस तरह से कर दूँ, तब भी कोई टेंशन होने वाली नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो पैडिंग Y80 दे रखी है मैंने, और इस पैडिंग Y80 को अगर मैं 40 कर दूँ तो ये थोड़ा ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी। और मैं इसकी X एक्सिस में थोड़ी बहुत स्पेसेस देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन ऐड कर दूँगा दोनों बटन के X में, MX4 कर दूँगा, तो ये दूरी बना लेंगे एक दूसरे से। शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, MX2 ठीक था। ठीक है, अगर सिर्फ लेफ्ट में या सिर्फ राइट में आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो क्लास इज इक्वल टू बटन्स मैंने बनाए थे, मैं यहाँ पर MY4 दूंगा। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। ठीक है, तो बाय नाउ कॉन्टैक्ट अस, कुछ इस तरह से आप लोग काम कर सकते हो। यहाँ पर एक फ़ोटो भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैन टॉकिंग ऑन फोन PNG यहाँ पर लिखूँगा, और यहाँ पर किसी भाई की फ़ोटो अगर मिल जाए जो कि बात कर रहा है फ़ोन में,
तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। One eternity later. तो थोड़ी बहुत नेट पर छानबीन के बाद मैंने ये bg.png जो है पसंद करी है, और bg.png को मैं क्या करने वाला हूँ, लगाने वाला हूँ इस डिव के राइट साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो मेरा मेन डिव है इसके राइट साइड पर मैं लगाने वाला हूँ। तो मैं एक डिव बनाऊंगा और इसके अंदर मैं एक img डालूंगा, और img का जो src है वो मैं क्या करूँगा, src के अंदर मैं bg.png डालूंगा, bgng नहीं, bg.png, ठीक है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही बड़े नहीं हो गए भैया। तो भैया जी आप इतना बड़े मत होइए, आप थोड़ा सा छोटे हो जाइए, क्योंकि हमारे पेज में जगह थोड़ी सी कम है। तो आप अपनी वेट को 3/5 कर लीजिए, 3/5 भी बहुत ज़्यादा है भैया, तो भैया थोड़ा सा और कम कर लीजिए। आप अपनी वेट को इतना रख के देखिए। अरे आप तो कुछ ज़्यादा ही छोटे हो गए भैया। कितनी वेट अप्लाई करी है W2 ने, 0.5 रैम अप्लाई करी है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया यार, ये सेटिंग्स क्यों खुल गया, कुछ ज़्यादा ही मजाक हो गया। कंट्रोल स्पेस बार देख लेना, स्क्रीन में लिख कर आ रहा होगा, ठीक है, वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं स्क्रीन कास्ट मोड ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक काम मैं करूँगा, ये जो मेरा मेन है ना इसके अंदर ये बैकग्राउंड ऐड कर दूँगा, और इसके अंदर बैकग्राउंड ऐड करूँगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर क्लास भी लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड ऐड करने से पहले। अभी भैया जी भी अंदर आ गए। अब मैं यहाँ पर इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा, ठीक है, फ्लेक्स कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाऊंगा भैया जी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब भैया जी क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं, मैं एक काम और कर सकता हूँ, भैया जी पर राइट क्लिक करके ये देखो मैंने यहाँ पर इस तरह से भैया जी को कर दिया। अब अगर मैं इस डिव के अंदर भैया जी को सेंटर करना चाहता हूँ वर्टिकली वो भी, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं भैया जी का जो यहाँ पर डिव है इसकी जो क्लास है इसमें एक फ्लेक्स डाल दूंगा, इसको एक फ्लेक्स बॉक्स बना दूंगा। कंटेंट सेंटर करके क्लास होती है जो कि फ्लेक्स बॉक्स के अलाइन कंटेंट वाली प्रॉपर्टी को सेंटर कर देती है, ठीक है, तो वो यूज़ कर लूँगा मैं। और यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो गई है भैया जी को सेंटर कंटेंट सेंटर करने पर, क्योंकि जो विड्थ 12 है ये यहाँ पर भैया जी को अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो मैंने विड्थ 12 हटा दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा क्या, ये क्लास हटाकर आइटम सेंटर लगा दूंगा, ठीक है। और ये आइटम सेंटर मैं लगाऊंगा यहाँ पर यार, इस वाले पर नहीं, मैं आइटम सेंटर यहाँ पर लगाऊंगा क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स है। कंटेंट सेंटर हटाऊंगा, आइटम सेंटर लगाऊंगा ताकि सारे आइटम सेंटर पर आ जाएं। और उसी के साथ साथ आइटम सेंटर लगाने के साथ साथ इसकी वेट भी मुझे थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसकी हाइट को कर देता हूँ लेट अस से H12, ठीक है। और ये छोटी हो गई थोड़ी सी, तो मैं थोड़ी सी बड़ी करूँगा हाइट इसकी, ठीक है। क्या करूँ हाइट इसकी 34 32 देखता हूँ, पता नहीं 32 भी बहुत छोटी लग रही है इसको, ठीक है। हाइट 80 करके देखता हूँ, ठीक है। भाई ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, सिंपली ट्रायल एंड एरर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से भैया जी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट फोन्स इन द टाउन, एक भैया जी आ गए हैं, और यहाँ पर बाय नाउ कॉन्टैक्टर्स, और यहाँ पर क्लिक करो तो आप नेविगेट कर सकते हो। और यार बढ़िया बन गया है सब कुछ, ठीक है। अब एक चीज़ की जा सकती है कि जो भैया जी हैं ये यहाँ पर एक बॉक्स मेरा ये है, एक बॉक्स मेरे भैया जी है, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट को मैं स्पेस अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं स्पेस अराउंड वाली क्लास यहाँ पर मेन टैग में ऐड कर दूंगा। स्पेस अराउंड कौन सी क्लास होगी टेलविंड में, जस्टिफाई अराउंड, हाँ जस्टिफाई अराउंड। काफ़ी इंट्यूटिव क्लास नेम्स यूज़ करता है टेलविंड CSS, जो कि मुझे बहुत बढ़िया बात लगती है टेलविंड के बारे में। तो देखो यार इतना बढ़िया हमने बना दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक अच्छा सा लोगो लगा देते तो शायद थोड़ा और बढ़िया हो जाता, बट अभी के लिए रहने देते हैं इसको। मैंने एक इमेज यूज़ कर ली है, ठीक है। मान लो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर फोन्स मैनिया इसका नाम रखना चाहता हूँ, मान लो मैं, तो मैं इस इमेज को हटाऊँगा और यहाँ पर मैं लेट अस से एक स्पैन ऐड करूँगा, और स्पैन में मैं एक क्लास दूंगा, और मैं टेक्स्ट एक्सेल दूंगा, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा फोन्स मेनिया, ठीक है। और यहाँ पर फोन्स मेनिया मैंने लिख दिया है। अब डेफिनेटली मैं इसको सेंटर करना चाहूँगा, तो यहाँ पर देखो टेक्स्ट एक्सेल फोन्स मेनिया मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। और उसी के साथ साथ मार्जिन, तो मैं काम करता हूँ ना टेलविंड ऐड करता हूँ, मैं मैनुअल CSS क्यों ऐड कर रहा हूँ, फ्लेक्स आइटम सेंटर, ठीक है, और MX3, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पर फोन्स मेनी आ गया, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इसको बोल्ड कैसे करूँगा मैं, टेक्स्ट बोल्ड, ठीक है। टेक्स्ट एक्स्ट्रा बोल्ड भी होता है, टेक्स्ट बोल्ड भी होता है, टेक्स्ट बोल्ड होता है क्या, फॉन्ट बोल्ड होता है, आई थिंक फॉन्ट बोल्ड, यस
फॉन्ट बोल्ड, फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड, ठीक है, फॉन्ट बोल्ड। यहाँ पर देखो ये हमारा लैंडिंग पेज बन गया। अब नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि यार ये मज़ेदार चीज़ है कि नहीं है टेलविंड CSS, क्या इसको इस तरह से यूज़ करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो मैं इसको इस तरह से करके अलग अलग कलर्स भी दे सकता था, मैं इसके बैकग्राउंड को वाइट और इसके कलर को पर्पल भी कर सकता था, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि यार टेक्स्ट वाइट हो जाए, होवर करने पर जो टेक्स्ट है वो पर्पल हो जाए, ठीक है, तो मैं स्लेट 900 की जगह पर्पल 900 करता हूँ, पर्पल 900 करता हूँ। और जो बैकग्राउंड है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ, BG वाइट, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये ऐसे आ रहा है, देखो देख रहे हो आप कैसे आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और की जा सकती है, होवर करने पर क्या करो, बॉर्डर ऐड कर दो, ठीक है, बॉर्डर ऐड कर दो होवर क्लास ऐड करने पर। और यहाँ पर बॉर्डर दिखा नहीं तो मुझे यहाँ पर लगता है बॉर्डर 2 बॉर्डर 4 ऐसे करना पड़ेगा। और यहाँ पर बॉर्डर वेट 2 पिक्सल, और यहाँ पर इसको ऐड करूँगा तो बॉर्डर वेट 2 पिक्सल यहाँ पर ऐड हो गई है। तो ये ऐड क्यों नहीं हुई इसको देखना पड़ेगा, बॉर्डर विथ 2 पिक्सल, और ये ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो मैं एक काम करूँगा, होवर पर बॉर्डर 2 करूँगा और होवर पर बॉर्डर ब्लैक भी करूँगा, ठीक है, ताकि ब्लैक कलर का बॉर्डर जो है ऐड हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो दोनों में अगर मैं करना चाहता हूँ या फिर अगर मैं पर्पल कलर का करना चाहता हूँ तो पर्पल कलर का मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। तो अब आप मुझे नीचे कमेंट में ये बताओ कि यार मज़ेदार चीज़ है कि नहीं। हमने कितने आराम से ये वेबसाइट बना दी बैठे बैठे चेयर पे, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर पर्पल 900 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 900। और यहाँ पर अब देखो यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, ये कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ ऊपर भी 900 किया था ना मैंने, तो ये चल क्यों नहीं रहा है, इसको देखना पड़ेगा यार। होवर बॉर्डर पर्पल 900 और बॉर्डर 2, ओके, यहाँ पर मैंने बॉर्डर 2 नहीं लगाया है, बॉर्डर 2, ठीक है, और सेव करूँगा इसको। और अब देखो यार ये कितना बढ़िया लग रहा है, देखो कितना अच्छा ही लग रहा है। इस तरह से मैं होवर कर सकता हूँ, इस पर भी होवर करके मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, मज़ेदार वेबसाइट बन चुकी है कुल मिला के बात अभी ये है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पर जो मेरा ये मेन है, ये जो मैंने dev क्लासेस इक्वल टू मेन बनाया है, फिर ये मेन टैग जो बनाया है मैंने, इसके बाद आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर और अपना कंटेंट नीचे बना सकते हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। एक बेसिक सा लैंडिंग पेज जो है वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। आई होप कि आप लोग को पसंद आएगी लैंडिंग पेज। अब टेलविंड CSS को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, स्टार्टिंग टू द वेरी एंड हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, मार्जिन, पैडिंग, फ्लेक्स बॉक्स, सब कुछ को हम लोग बहुत ही नज़दीकी के साथ देखेंगे। और उसके बाद टेलविंड की सहायता से कुछ मज़ेदार वेबसाइट्स भी बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। इस कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। कमेंट में नीचे पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा प्लेलिस्ट का लिंक, वरना आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर एक्सेस कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।